हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल एक एक कर जनता के साथ वादे पर यादों की बरसात करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल आम आदमी पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी चमन राकेश आजटा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चमन राकेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता को जो गारंटी दे रही है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राकेश चमन आजटा ने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को आम आदमी पार्टी का खौफ हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव के बाद यह भी संभव है कि कांग्रेस भाजपा मिलकर ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी आश्वस्त है कि केजरीवाल की गारंटी को पूरा कर हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता दी जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी में हर वर्ग का ध्यान रखा है। गारंटी में फ्री शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं के उत्थान के लिए प्रति माह 1000 रुपये, बेरोजगारों के लिए 6 लाख रोजगार और बागवानों की बात की जा रही है। हमारे सबसे बड़े मुद्दे यही हैं कि हम लोगों को ये खुशी भी है कि कम से कम 75 साल बाद ही हमने दोनों पार्टियों को एक बहस पर, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं कि जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे बात हो। और अब जो पहले एक झूठे वादे होते थे उसकी बजाय अब गारंटी पे हम लोग बात करने के लिए इनको ले आए हैं। और पंजाब चुनाव से पहले, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले गारंटियां दी थी, और उन गारंटीज़ के अलावा हम लोग जो काम नहीं भी गारंटीज़ दी थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग मानते हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हिमाचल के बाद और गुजरात के चुनाव के बाद जब अगले चुनाव होंगे कहीं पर भी, या 2024 में चुनाव होंगे, तो ये दोनों पार्टियां आपस में मिल करके कहीं आम आदमी पार्टी के विरोधी ना चुनाव लड़े इकट्ठा होकर के। तो इसमें गारंटीज़ में हमारी जो सबसे बड़ी गारंटीज़ हैं वो है शिक्षा की। हर व्यक्ति को अच्छी और सस्ती फ्री शिक्षा जो है पूरे दिल्ली की तरह से पूरे देश के हर नागरिक को मिले, वही हिमाचल के नागरिक को मिले। यहाँ के स्कूल अच्छे हों, वो गारंटी है। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि वो किसी भी और कार्य को ना करें, और शिक्षा हमारी अच्छी होगी तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। दूसरी गारंटी हमारे स्वास्थ्य की है कि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ के अस्पताल शानदार हों, नए अस्पताल भी खुलें, मोहल्ला क्लिनिक्स गांव में, वार्ड में जाएं, वहाँ पे खुलें, और साथ के साथ में वहाँ पे दवाई, टेस्ट, ऑपरेशंस हमारे पूरे प्रदेश के लोगों को फ्री में मिले ये सुविधाएं। और तीसरी गारंटी हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे शहीद होते हैं या सैनिक है जो बेचारे, जो कि सेवा के दौरान, और पुलिस के कर्मचारी, हिमाचल पुलिस के, अगर उनकी किसी भी सेवा के दौरान मृत्यु होती है किसी कारणों से, तो हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का धनराशि देंगे ताकि उनके परिवार को धक्के ना खाने पड़े कहीं भी। तो ये सम्मान राशि एक तरह से उसके लिए है। और एक और गारंटी हमारी जो हमने इसी महीने घोषित भी की थी, वो गारंटी है रोजगार के लिए। हम लोग 6 लाख नौकरियों को वो करना चाहते हैं, हिमाचल के युवाओं के लिए उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और इसमें क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, हम लोग उन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक नीति लाना चाहते हैं ताकि जिसमें हर वर्ग के गरीब से गरीब आदमी जो है अपने पार्टिसिपेट कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू अंदर आ सके, कोई सिफारिश ना हो। और पेपर लीक जिस तरह से बार बार हो रहे हैं, लाखों रुपए ले करके लेन देन में से कोई आज तक जिसकी जांच नहीं हुई है, तो वो लोग अभ्यर्थी उसमें अंदर आ जाते हैं। ऐसे उस पर हम लोग नकेल कसना चाहते हैं, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। एक गारंटी बहुत ही जो बड़ी हमारी ओर से है वो है व्यापारियों के लिए कि भाई वो वैट जो है हमारा, उसके लिए हम लोगों ने चाहते हैं एडवाइजरी बोर्ड उनके लिए हम लोग लेके आना चाहते हैं, उनके पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा एक हम लोग। और हम साथ में टूरिज़्म के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना चाहते हैं, वो हमारी एक और गारंटी है। हमारी बागवान और किसानों के लिए गारंटी है कि उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल है, पेस्टिसाइड्स हैं, पैकिंग मटेरियल है, वो हम लोग सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएं, समय पर उपलब्ध कराएं, खाद से लेकर के जितनी भी ज़रूरतें होती हैं। और साथ ही साथ हम लोग कोल्ड स्टोर्स लगवाएंगे, बनाएंगे, मंडियों को जो मंडियां हैं उसका एक्सपेंशन करवाएंगे, नई मंडियां खुलवाएंगे।
और महिलाओं के लिए हमने एक सम्मानजनक जो राशि है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर की एक गारंटी हमने वो भी दी है कि 1000 रुपये प्रति माह देंगे। पंचायतों के लिए गारंटी हम लेकर आ रहे हैं कि 10 लाख रुपए पर प्रति वर्ष उनको हम लोग देंगे, क्योंकि उनके जो वहाँ पर के डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं छोटे छोटे। और साथ ही में 10-10 हज़ार रुपये हमने ग्राम पंचायत के प्रधान जो हैं उनके लिए भी, और बेरोजगारों के लिए हमने 3000 रुपये अनाउंस करा है कि हम लोग अपनी गारंटी में डाल रहे हैं कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है तो तब तक हम उसको एक तरह से बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। तो ये हमारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से गारंटियों को देखते हुए अब आप यही समझ लीजिए कि आज से पहले, पंजाब से पहले कभी भी इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है। अब आप छत्तीसगढ़ से आकर के किसी मुख्यमंत्री को गारंटियां देनी पड़ रही है। अपनी स्टेट में उन्होंने कोई गारंटी दी या नहीं दी है ये मुझे पता नहीं है। तो अगर आप लोग इस चर्चा पर आए हो, हमें तो खुशी है कि आप करें, इस तरह की बातचीत करें, क्योंकि अभी तो नकल कर रहे हैं ये। अभी तो बहुत सारी चीज़ों में इनको हम सिखाएंगे 75 वर्ष के राजनीति होती क्या है या किस लिए गारंटीज आपको देनी है। अब गारंटी आप बताइए, 75 साल जिन पार्टियों ने देश बेच दिया वो गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं, बताइए।